हेलो एवरीवन, मैं हूं सैंडी और मैं हूं मिंटी एंड वेलकम टू बनमस्का। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप छोटी छोटे चेंजेस करके अपने लाइफस्टाइल में यू कैन एंड अप सेविंग अराउंड 1500 to 2000 पाउंड्स एवरी ईयर व्हाइल लिविंग इन द यूके। इस वीडियो को हमने डिवाइड किया है 7 टॉपिक्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम योर रेंट टू ग्रोसरीज, योर ट्रांसपोर्ट, योर ट्रैवल टिकट्स, your flight tickets back to India, your money transfers, and any shopping that you will end up doing in the UK. So without further ado, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं यूके के सबसे बड़े खर्चे की, which is rent. Yep. So जब आती है बात रेंट की, तो बेसलाइन रेंट तो आपका लैंडलॉर्ड से जो नेगोशिएटेड होता है वो तो सेट है, बट आपके कंट्रोल में है ऐसी जगह में घर लेना जहाँ पे काउंसिल टैक्स कम होता है। तो काउंसिल टैक्स होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। जैसे हम इंडिया में हाउस टैक्स पे करते हैं, वैसे ही हम यूके में यहाँ पे अपनी लोकल काउंसिल को एवरी मंथ वी पे काउंसिल टैक्स, और सब होम ओनर्स यहाँ पे करते हैं। काउंसिल टैक्स के 8 बैंड्स होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम बैंड ए विच इज द लोएस्ट ऑल द वे गोइंग अप टू बैंड एच विच इज द हाईएस्ट। हम रहते हैं बैंड ए में और वी आर पेइंग समवेयर अराउंड 145 पाउंड्स इन न्यूकासल एवरी मंथ। दैट्स आवर काउंसिल टैक्स ए रेट। अगर आप एच बैंड में जाएंगे तो काउंसिल टैक्स कैन गो इवन upwards of 350 pounds per month, which is huge. So अगर आप एक lower council tax band locality में या flat में रहते हैं, so you could end up saving around 100 to 200 pounds comfortably every month on council tax alone. Second is, if you're a student, if you are just working professional, or if you're living single, just like that in the UK, then you can actually get a 25% discount on the council tax. For this, you'll have to reach out to your council by going on to their website and then claiming the discount. For checking कि आपका जो अभी करंट प्रॉपर्टी है या आप जो नई प्रॉपर्टी सोच रहे हैं लेने का, वो कौन से काउंसिल टैक्स में आती है, या तो आप अपने लैंडलॉर्ड को पूछ सकते हैं, या फिर आप सिंपली नीचे हमने लिंक दिया हुआ है उस पर जाके क्लिक करके एंटर योर पोस्ट कोड, सेलेक्ट योर प्रॉपर्टी, एंड government.uk की वेबसाइट आपको बता देगी कि आपका काउंसिल टैक्स बैंड क्या है। तो ये था काउंसिल टैक्स। अब आते हैं हमारे सेकेंड मोस्ट सबसे बड़े खर्चे पे और सबसे इंटरेस्टिंग खर्चे पे, विच इज फूड। अब हम बात करते हैं यूके के सेकंड बिगेस्ट खर्चे की, which is ग्रोसरी। आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप मिनिमम 600 पाउंड्स ईयरली सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट है, जब भी आप ग्रोसरी ले, मेक श्योर यू बाय इट फ्रॉम अ सुपरमार्केट विच इज अ बिग ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि वहां पे आपको चीपर प्राइसेस भी मिलते हैं एंड यू गेट अ लॉट ऑफ वेराइटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेस्को के बड़े स्टोर से शॉपिंग करेंगे वर्सेस द टेस्को कन्वीनियंस स्टोर, यू विल एंड अप सेविंग 800 पाउंड्स पर ईयर। सिमिलरली, आप वही सेन्सबेरी के बड़े सुपरमार्केट से शॉप करेंगे वर्सेस द सेन्सबेरी लोकल विच इज अ कन्वीनियंस स्टोर, यू विल एंड अप सेविंग 470 पाउंड्स पर ईयर। तो ये सारे नंबर्स एक स्टडी पे बेस्ड है जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिक जो आप फॉलो कर सकते हैं विच विल हेल्प यू सेव अराउंड 60 to 70 पाउंड्स पर ईयर, वो है यूजिंग द रिवॉर्ड्स ऐप। तो आप जब भी कोई सुपरमार्केट कन्वीनियंस स्टोर से शॉप करो, मेक श्योर यू डाउनलोड देयर एप्लीकेशन विच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यूज देम एट एवरी परचेज एंड एवरी ट्रांजैक्शन। तो आप ये 2 टिप्स फॉलो करके यू कैन सेव ऑलमोस्ट 600 to 650 पाउंड्स पर ईयर ऑन ग्रोसरी, विच इज अ ह्यूज सेविंग, जिससे आप शायद 1 मंथ या 2 मंथ की ग्रोसरी और ले ले, और यू माइट pay some part of your rent. Yep. So make sure you follow them. तो अब हम बात करते हैं यूके के एक और बड़े खर्चे की, विच इज इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आपने सुना ही होगा, यहाँ पे एनर्जी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे यू माइट बी एबल टू सेव अराउंड 350 पाउंड्स पर ईयर। तो पहली टिप जो है, वेन एवर यू यूज इलेक्ट्रिसिटी, कोशिश करके आप यूज करें उसको ऑफ पीक आवर्स में। तो आप वो अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर से कंफर्म कर सकते हैं वो आवर्स कौन से हैं, बट जनरली अराउंड 11 PM to 8 AM। तो कोशिश करके आप उसी टाइम यू कैन यूज योर डिश वॉशर, यू कैन यूज योर वॉशिंग मशीन, अगर कुकिंग हो सके तो आप तब कर ले। तो उससे यू विल सेव अराउंड 1 पाउंड पर डे, विच इज अप्रोक्सीमेटली 360 पाउंड्स पर ईयर। जो दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है, बिकॉज यहाँ पे विंटर्स इतना रहता है एंड यू यूज रेडिएटर्स, तो जब भी आप जिस भी रूम में बैठे हैं, मेक श्योर आप सिर्फ वहीं का रेडिएटर ऑन रखें एंड कीप ऑल द रेडिएटर्स ऑफ, बिकॉज दे यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी। एंड उसी के साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके रेडिएटर्स आर लिटिल डिस्टेंट फ्रॉम द वॉल, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं एल्यूमिनियम फॉइल्स या रेडिएटर शीट्स होते हैं, विच विल हेल्प इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द रेडिएटर्स। तो इससे आपका घर वार्म भी ज्यादा रहेगा एंड यू विल एंड अप सेविंग ऑन अ लॉट ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी बिल।
तो ये बात हो गई हमारे इलेक्ट्रिसिटी के खर्चा बचाने के टिप्स। अब हम बात करते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट के। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेंट, फूड एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं ट्रैवल की। ट्रैवल में आता है दो तरह का ट्रैवल। एक होता है कि आप इंटर सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, आप कोई दूसरी सिटी जा रहे हैं, वो ट्रैवल नेशनल रेल से, या फिर आप अपनी सिटी के अंदर ही अपना ऑफिस जाते हैं। तो पहले बात करते हैं हम अपनी सिटी के अंदर ही जब आप ट्रैवल करते हैं, हाउ कैन यू सेव मनी। अगर आप लंदन में है, यू कैन टेक अप ऑयस्टर कार्ड विच एक्चुअली गिव्स यू better prices while traveling. If you're outside London and if you take bus for commuting daily, for example we are in Newcastle and we use stagecoach a lot. So stagecoach का अगर मैं एक टू एंड फ्रो आने जाने का एक डे राइडर लेता हूँ, यूजुअली मुझे वो पड़ता है £5 का। बट अगर मैं स्टेजकोच की ऐप पे जाके फ्लेक्सी राइडर लेता हूँ, जिसमें मेरे को 10 फ्लेक्सी टिकट्स मिल जाती है, आइडियली वो £50 की होनी चाहिए, बट मेरे को वो £35 में मिल जाती है। एंड वो 10 टिकट्स मैं अगले 10 दिन में यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं उनको अगले 6 महीने में कभी भी 10 बार यूज कर सकता हूँ। सो इट्स टोटली अप टू यू व्हेन डू यू वांट टू यूज दोस टिकट्स। सो फॉर इंस्टेंस अगर 20 दिन आपने ऑफिस जाना है in a month, which is standard, and every day you are currently spending £5 on your travel, you can actually reduce that to £3.5 per day, and you can actually end up saving £30 in a month itself, which could be around £350 or £360 in the whole year for your office travel only. सेकेंड बात करते हैं हम नेशनल रेल की। तो यहाँ पे यूके में बहुत अच्छा सिस्टम है एक रेल कार्ड्स का। फॉर एग्जांपल जैसे हम दो हैं एंड वी हैव अ टू टुगेदर रेल कार्ड, जो हमने £30 का लिया था। ट्रेन लाइन या ट्रेन पैल ऐप से आप ले सकते हैं, एंड वो एक बार £30 दे दो ईयर का, एंड देन एवरी टाइम यू बुक अ ट्रैवल टिकट विच इज इंटरसिटी, यू कैन एक्चुअली एंड अप सेविंग 33% ऑन द टोटल ट्रैवल कॉस्ट, विच इज फैंटास्टिक। सो रेल कार्ड्स आते हैं हर एज ग्रुप के, whether you are under the age of 26, whether you are a couple, whether you are a family of 4, or whether you have a bigger family, you can buy these rail cards. Standardly they cost around £30 and you can end up saving 1/3 on your travel cost. So for instance अगर आप £500 तक की टिकट्स बुक करते हैं साल में, you can end up saving £166 on that. Mind that £166 that you will end up saving on the national travel with the local फ्लेक्सी टिकट दैट यू विल बाय, जहां से आपको £350 बचेगा। तो ओवरऑल आप अराउंड £500 तक बचा सकते हैं हर साल ऑन योर लोकल एज वेल एज नेशनल ट्रैवल। सो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। तो अब हम बात करते हैं उस खर्चे की जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, पूरे साल वेट करते हैं शायद हम इस खर्चा कब आएगा ये। तो ये है हमारा गोइंग बैक टू इंडिया। तो जैसे कि अभी हम दिसंबर में इंडिया जा रहे हैं एंड वी पेड £2100 फॉर आवर टिकट्स। वही हमारे कुछ फ्रेंड्स अभी सितंबर में गए एंड दे पेड जस्ट £1400, एंड आई एम श्योर थोड़ा और भी सस्ता हो सकता था, बट वी कुड हैव एक्चुअली एंड इजीली सेव्ड £600 व्हिच वाज अ बिग ब्लो, एंड वी वर लाइक शिट, हमने गलत टाइम पे प्लान कर लिया, काश हम सितंबर में प्लान कर लेते या फिर हम नेक्स्ट ईयर थोड़े और मंथ्स बाद कर लेते। सो यू कैन डेफिनेटली सेव £600 स्ट्रेट अवे बाय फॉलोइंग दिस। तो आप दिसंबर जान अवॉइड कर सकते बिकॉज दिस इज द फेस्टिव टाइम ऑफ द ईयर। एंड जब भी घर जाओगे आप शॉपिंग तो करोगे ही, तो हमने भी फॉलो किया, मेक श्योर आप क्या करो, जब भी सेल पीरियड आते हैं थ्रू आउट द ईयर, आप थोड़ी थोड़ी शॉपिंग तब कर लो, सो दैट यू डोंट एंड अप स्पेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी ऑन बाइंग गिफ्ट्स विच आर वेरी एक्सपेंसिव। तो it will help you save around 25 to 30% on the gifts easily. So guys, this is how you can save around £600 on your tickets and 25 to 30% on your maybe shopping when you go to India. Yep. तो हमने अब तक कवर कर लिया है हमारा रेंट, ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट गोइंग बैक टू इंडिया। लेकिन अब आते हैं इंपॉर्टेंट एक और चीज पे, विच इज ट्रांसफरिंग मनी बैक टू इंडिया। तो जब हम यूके आ जाते हैं, शुरू के कुछ मंथ्स इट टेक्स अस टाइम टू गेट अ जॉब एंड देन वी स्टार्ट सेटलिंग इन, एंड आफ्टर अ व्हाइल वी all reach at a point wherein we want to send back money home, whether to support our families or to pay for our loans which we have taken early on. So उसके लिए आप यूज कर सकते हैं Remitly ऐप, जो हम भी यूज करते हैं। एंड Remitly का एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो ये है कि उनकी फीस जो है ऑलमोस्ट निल है फॉर इंडिया। सो आपको ओरिजिनल प्राइसेस जो गूगल पे होते हैं उसी प्राइसेस पे ट्रांसफर मनी, एंड आपको 105, 106 रुपीज का भी ट्रांसफर रेट मिल जाता है कभी कभार। सेकेंड जो बहुत अच्छा बेनिफिट है कि अगर आपने Remitly अभी तक यूज नहीं किया है और अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको £10 का फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे सीधा ऑफ मिल सकता है, विच इज ₹1000। तो अगर आप Remitly एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हमने अपना रेफरल लिंक नीचे दे दिया है, तो अगर आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे यू विल गेट £10 स्ट्रेट ऑन योर फर्स्ट ट्रांसफर, एंड आप उसको बोनस समझ लीजिए। एंड इट्स अ ग्रेट ऐप, वी हैव बीन यूजिंग इट फॉर अ ईयर। सो फॉर एग्जांपल इफ यू ट्रांसफर 5 लाख रुपीज बैक इन इंडिया और उस पर आप 1% भी बचा लेते हैं, विच विल बी अराउंड 5000 रुपीज, जो होते हैं £50 पर ईयर आप बचा सकते हैं मनी ट्रांसफर से। So this is how you can save money on money transfer.
लास्ट हम आते हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो हमें भी नहीं पता था, एंड वी वर एबल टू गेट 250 pounds फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट by filling out this simple form and claiming benefit for being unemployed. So whenever a couple moves to the UK or they live in the UK, UK government actually has a policy called marriage tax allowance, in which if one of the person among the couple is unemployed, then the other person can claim tax benefit for it. So how it goes is, if in our case Minty was employed and I was unemployed, देन जो 12,720 एक मिनिमम टैक्स स्लैब होता है जिसके बियॉन्ड आपको यहाँ पे टैक्स पे करना स्टार्ट करना पड़ता है. सो मेरा इनकम 12,720 pounds भी नहीं था. सो आई ट्रांसफर्ड माई अलाउंस टू मिंटी एंड देन शी वॉज एबल टू क्लेम 252 pounds का टैक्स क्रेडिट फॉर दैट 1 year. अब इसमें एक और चीज है कि अगर आप पिछले कुछ 2-3 साल से अनएम्प्लॉयड है तो आप तीनों साल का क्लेम कर सकते हैं टुगेदर. तो हर साल का 252 pounds आप पिछले 4 साल तक क्लेम कर सकते हैं. सो आप अराउंड 1,000 pounds तक यू कैन क्लेम इफ यू आर अनएम्प्लॉयड बट योर पार्टनर इज एम्प्लॉयड. However, there's a catch in that your partner's salary should not be more than 50,000 pounds in a year, and there are some more conditions. So what we have done is we've given the entire link below. Just go onto that link, see if you are qualified for claiming that tax credit. If you are qualified, just fill out the form, and within 45 days, I guess, you should be able to get a notice from HMRC that you will be paid 252 pounds, और ये आपके हमारा टैक्स डिडक्शन हम आपका कम करेंगे गोइंग फॉरवर्ड टू कंपनसेट फॉर द 252 pounds. सो ये टिप हमारे लिए काम की थी, एंड आई होप आपके लिए भी काम करे. So these were all the tips which we had for today, and you can actually end up saving around 2,250 pounds in a year, जिसको कमाने के लिए आपको एटलीस्ट आपकी ग्रॉस इनकम अराउंड 2,900 pounds होनी चाहिए. So it's like getting 1 month free of salary just out of optimizing your daily lifestyle in the UK. ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से हमने बनाया था और हमें 1 साल हो गया है. तो वी वर एबल टू लुक बैक एट इट एंड वी रियलाइज कि कुछ चीजें हमने फॉलो की, कुछ नहीं की, एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर हम बहुत सारी चीजें इसमें से फॉलो करेंगे. So let us know if you're confused about any point and if you need more information. We have provided a lot of links in the description below. And let us also know if you know about any trips जो हमने miss कर दी है. We are so let's open save to together. learn more. So if you know about a hack or a tip जो हमने miss out कर दी है, आप please comment कीजिए so that we also get to know and we can cover them for others in the next video. And we hope you like the video. And as they say here, cheers.